मूवी की स्टार्टिंग में हमें वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वर्ल्ड वॉर के बाद पृथ्वी पर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक दुनिया आबाद थी और उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंकते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर को वहाँ पर एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था। इसका आधा शरीर इंसानी था और आधा रोबोटिक। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे अच्छे तरीके से रिपेयर कर देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है और वो अपनी पूरी बॉडी पाकर बहुत खुश होती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। अब डॉक्टर को इस बात का खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि मुझे तुम एक गार्बेज से मिली थी, तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी लेकिन तुम्हारा माइंड एक्टिवेट और इसके बाद मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया। इसके बाद डॉक्टर उसे वो शहर दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और तभी उसे वहाँ पर वो स्पेसशिप दिखता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो क्या है। तब डॉक्टर उस रोबोट को बताते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बच गया था और इस सिटी का नाम है स्काई सिटी। और स्काई सिटी की दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारे यहाँ गरीब लोग रहते हैं और सभी वहाँ पर जाना चाहते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर उस रोबोट को एलिटा नाम देता है जिससे एलिटा बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि इस शहर में रहने वाले लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में फील्ड है, इंडस्ट्री है और बहुत सारी चीजें हैं। और वहीं पर एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूको होता है। यूको जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि एलिटा की बॉडी एक रोबोट की थी जो काफी पावरफुल थी। एलिटा और यूको बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। उसी रात एक लड़की का उस शहर में मर्डर हो जाता है। असल में उस शहर में एक सीरियल किलर था जो लोगों को मार कर उनके पार्ट्स स्काई सिटी में बेच देता था। उसी रात एलिटा उन डॉक्टर को देखती है जो रात को बाहर से आ रहे थे। एलिटा डॉक्टर के हाथ पर ब्लड देखती है। एलिटा डॉक्टर को शहर का सीरियल किलर समझती है। अगले दिन इस शहर में डॉक्टर की वाइफ आती है और वो वहाँ पर एलिटा को देख लेती है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जो बॉडी डॉक्टर ने एलिटा को दी थी वो बॉडी उनकी बेटी की है क्योंकि उनकी बेटी तो अब मर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की एलिटा को दे दी। इसके बाद यूको एलिटा को शहर में खेल खेलने के लिए ले जाता है और ये खेल शहर में बहुत पॉपुलर था और एलिटा इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेल रही थी और एलिटा इस गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद यूको एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है जो कि एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से सारा शहर दिखता था और वहाँ से स्काई सिटी भी नजर आ रही थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइप भी था। यूको बताता है कि इस पाइप से ही स्काई सिटी से सारा सामान इस शहर में आता है और यूको एलिटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। एलिटा यूको से पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसी है। तब यूको बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज में से उठाया था जो गार्बेज स्काई सिटी से आया था। लेकिन एलिटा को अब कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन जब डॉक्टर रात को बाहर जाते हैं तो एलिटा उनका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है और वॉरियर हंटर वो होते हैं जो शहर के किलर को मारते हैं और उन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिनके बदले उन्हें डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो शहर का सीरियल किलर आ जाता है और यही किलर शहर के लोगों को मार रहा था। एलिटा उस किलर पर अटैक कर देती है और उसे वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देती है लेकिन वहाँ पर एलिटा एक किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद एलिटा और डॉक्टर उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। इसके बदले उन्हें $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपनी स्टोरी एलिटा को बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ जब एक साथ रहते थे तो मैंने एक रोबोट बनाया था जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया और उसने उसे मार डाला। इस बात पर डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे जान से मार दिया और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गई। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम वेक्टर था। वेक्टर शहर में होने वाले एक रेस को कंडक्ट करता था। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर से मिली हुई है। इसके बदले वेक्टर उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से वो वेक्टर के लिए काम करती है। इसके बाद हम लोग उस रोबोट को देखते हैं जिससे कल रात एलिटा की फाइट हुई थी। इसके बाद वो वेक्टर को बताता है कि मेरी ऐसी हालत एलिटा ने की है, जिसके बाद वेक्टर उसे बहुत बुरा भला कहता है और वो कहता है कि तुम एक बच्ची से पिटकर आ गई। वो रोबोट बताता है कि वो एलिटा बहुत पावरफुल है। इसके बाद वेक्टर कहता है कि तुम्हारा यही काम है कि तुम एलिटा को मार कर मेरे पास लेकर आओगे। इसके बाद यूको एलिटा को एक रेस में लेकर आता है और यूको एलिटा को बताता है कि जो भी इस रेस में
जीत जाता है, ये लोग उसे स्काई सिटी भेज देते हैं। इसके बाद यूको एलिटा को एक शिप दिखाने ले जाता है। वो बताता है कि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मनों का शिप है। ये शिप एलिटा को बहुत अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एलिटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। वहाँ पर एलिटा को एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है, जिसको वो लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं और वो बताते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगी। ये बात सुनकर एलिटा बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा उस फैक्ट्री में आ जाती है और वो वहाँ जाकर डिसाइड करती है कि आज से वो भी एक वॉरियर हंटर है। इसके बाद एलिटा एक क्लब में जाती है जहाँ पर सारे वॉरियर हंटर्स बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर एलिटा उन लोगों को बताती है कि हमें अब वेक्टर के लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो शहर के लोगों को मार रहा है। वहाँ पर एक हंटर एलिटा का बहुत मजाक बनाता है कि तुम दिखने में तो इतनी छोटी हो और तुम किसको मार सकती हो और तुम्हें वॉरियर हंटर बना किसने दिया। ये सुनकर एलिटा उस पर अटैक कर देती है और उसका मुकाबला करती है। ये देखकर बाकी सारे हंटर्स चौंक जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अब अपग्रेड कर दिया था। वो रोबोट आते ही एलिटा पर अटैक कर देता है। एलिटा उसका मुकाबला करती है। जान बचाने के लिए वो रोबोट अंडरग्राउंड आ जाता है, जिसके बाद एलिटा भी अंडरग्राउंड चली जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर और यूको मिलकर उस रोबोट का सामना करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जहाँ पर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर एलिटा की बॉडी लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एलिटा के हेड को उस रोबोट से जोड़ देते हैं जो उसे शिप में मिला था। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिटा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे पावरफुल बॉडी मिल चुकी है जिसमें बहुत सारे वेपन्स भी फिट थे और उस बॉडी से आग भी पैदा की जा सकती है। अगले दिन एलिटा यूको के पास जाती है अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। यूको एलिटा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर यूको एलिटा को बताता है कि मैं जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, पर लेकिन स्काई सिटी में जाने के लिए हर आदमी को पॉइंट्स चाहिए होते हैं। या तो वो किसी को मार कर मिलेंगे या फिर वो रेस जीतनी पड़ेगी और वो ये सब चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए एलिटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है कि तुम इसे सेल कर देना और उसके बदले तुम स्काई सिटी चले जाना। और क्योंकि वो एक नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो बहुत पावरफुल हार्ट था। उस हार्ट की वजह से शहर को 3 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती थी। लेकिन यूको एलिटा से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम अपने दिल को संभाल कर रखो क्योंकि यह बहुत पावरफुल हार्ट है। इसके बाद यूको एलिटा को बताता है कि तुम्हें उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम उस रेस को जीत सकती हो और इसके बदले हम दोनों स्काई सिटी चले जा सकते हैं। और अब एलिटा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वो उन हंटर्स से कहता है कि अगर तुमने रेस में एलिटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। इसके बाद हम लोग उस हंटर को देखते हैं जिससे एलिटा की क्लब में फाइट हुई थी और अब वो अपनी बेइज्जती का बदला एलिटा से लेना चाहता था और ये बदला अब वो यूको से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम यूको पर लगा देता है और अब क्योंकि यूको पर किसी को मारने का इल्जाम था इसीलिए अब वो एक किलर बन चुका था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और अब रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी रेसर थे वो सब किलर थे और इसीलिए अब वो एलिटा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलिटा बहुत ज्यादा पावरफुल थी इसीलिए वो उन किलर का सामना करती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती। इसके बाद एलिटा पर यूको का फोन आता है और वो बताता है कि मेरे पीछे वो किलर पड़ गया है और अब मैं ही किलर साबित हो गया हूँ पूरे शहर में। और उसी दौरान एलिटा उस रेस को छोड़कर यूको को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा वहाँ पर पहुँचती है तो वो उस किलर को बहुत बुरी तरीके से मारती है और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि यूको अब एक बहुत बड़ा किलर बन चुका है और यूको पर अब एक चार्ज भी था। जो भी यूको को पकड़े उसे $30,000 दिए जाएंगे। और तभी यूको को पकड़ने के लिए वहाँ की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि यूको अब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए उसे पकड़ना जरूरी है। वहाँ पर सब एलिटा से कहते हैं कि वो यूको को मार डाले, लेकिन एलिटा यूको को नहीं मारती है। लेकिन इसके बाद वो हंटर एक ही तलवार में यूको को मार डालता है और अब वहाँ पर यूको को बचाने कोई नहीं जाता, इसीलिए यूको वहाँ पर मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आती है और वो एलिटा से कहती हैं कि तुम यूको को सर काट लो क्योंकि हम उसका बॉडी रिप्लेस कर देंगे। और अब एलिटा ऐसा ही करती है, वो यूको का सर काट लेती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर यूको के सर के साथ एक रोबोट की बॉडी लगा देते हैं, जिस पर यूको और एलिटा दोनों ही काफी खुश होते हैं क्योंकि अब वो दोनों रोबोट बन चुके थे। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि वेक्टर सबके साथ धोखेबाजी करता है क्योंकि वो सबसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसों से स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, लेकिन स्काई सिटी जाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हों या फिर वो रेस
रेस जीतकर वहाँ पर जा सकते हैं। डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, यहाँ पर वो सिर्फ अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आए थे। ये सुनकर एलिटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए जाती है। इसके बाद एलिटा सीधा फैक्ट्री जाती है और वहाँ पर वेक्टर की मशीन एलिटा पर अटैक करने लगती हैं। अब क्योंकि एलिटा के पास बहुत पावरफुल बॉडी थी, इसलिए वो उन्हें एक एक करके मार डालती है। सब मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा जाती है सीधा वेक्टर के पास, लेकिन वहाँ पर तभी वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है और वो एलिटा पर अटैक कर देता है। और अब एलिटा को अपना पास्ट याद आ चुका था और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिटा ने उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो 300 साल पहले हुआ था, लेकिन वहाँ पर एलिटा के सारे दोस्तों को मार दिया गया और एलिटा को इंजर्ड करके गार्बेज में फेंक दिया गया। और यहाँ पर एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। और यहाँ पर एलिटा को अपना मिशन भी याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो यह है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को मारना है। यहाँ पर एलिटा बहुत इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि स्काई सिटी के मालिक ने उसके सारे दोस्तों को मार डाला, लेकिन तभी वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है। तभी एलिटा उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद एलिटा वेक्टर को भी उस तलवार से मार डालती है। इसके बाद एलिटा को डॉक्टर का फोन आता है और वो बताते हैं यूको स्काई सिटी जा रहा है उन पाइप पर चढ़कर। तभी वहाँ पर एलिटा भी उसके पीछे आ जाती है। यहाँ पर एलिटा यूको को सब कुछ बता देती है कि स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है और हम लोग इस दुनिया में ही खुश रह सकते हैं। एलिटा की ये सब बात सुनकर यूको मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक उन दोनों को देख रहा होता है। तभी वो एक अपना हथियार नीचे की तरफ छोड़ता है, जिसके बाद यूको की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा यूको का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ एलिटा से छूट जाता है और इसीलिए यूको काफी नीचे जाकर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। यूको को खोकर एलिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को मार देगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिटा उस रेस को भी जीत गई है जिससे स्काई सिटी वो जा सकती है और इसके बाद वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।